दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलो मिलते हैं, देख लेते हैं क्या है। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू सेंसस रूल्स 1990 which of the following components is or are inserted। क्या इंसर्ट कर दिया गया as per the amendment? 1 electronic form, 2 self enumeration, 3 proxy enumeration। Answer is B 1 and 2 1 and 2 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और सेल्फ एनुमरेशन। बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट हो गया है अभी के जो बदलाव के है उसके कॉन्टेक्स्ट में। न्यू सेंसस रूल्स नोटिफाइड टू अलाउ सेल्फ एनुमरेशन ऑनलाइन। सेंसस चल रहा है दोस्तों 2021 का, पिछले साल से, है ना। बट अभी कुछ चेंजेस अनाउंसमेंट हैड बीन मेड इन 2020, है ना। लेकिन नोटिफाइड ऑन द, देखो एक बहुत कितना 2 साल बाद, है ना, बहुत लेट हो गया है। अमेंडमेंट ऑफ सेंसस रूल 1990 इंसर्टेड क्लॉज C ऑफ रूल 2। इट डील्स विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है क्लॉज C में? नाउ रीड्स सेंसस शेड्यूल मीन्स, सेंसस शेड्यूल का मतलब क्या होता है? ध्यान में रखो, इसका भी क्वेश्चन बनता है। हाँ, सेंसस शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल कंटेनिंग क्वेश्चंस रेफर टू इन अ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट इन अ पेपर फॉर्म और इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दोनों है ना, बराबर है। एंड कैन बी कैनवास्ड इन द सेड मोड इंक्लूडिंग द सेल्फ एनुमरेशन। और इसी वजह से ये वर्ड डाल दिया है क्योंकि आपके यहाँ पे कोई आएगा नहीं सेंसस के लिए, आप खुद एंट्री कर सकते हो। न्यू इंसर्शन ये जो है ये पैरिटी होती है विद द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब देखो सेंसस शेड्यूल जो होता है बिगिन इन मार्च 2020 शुरू हो गया है। पहला वाला हो गया हाउस लिस्टिंग फेज, दूसरा एनपीआर एनुमरेशन और बाद में अभी रेगुलर पॉपुलेशन सेंसस होगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। 1 इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड। 2 National Stock Exchange in collaboration with the India Bullion and Jewelers Association Limited IBGA launched the domestic bullion spot exchange. Which of the above facts is or are correct? So answer is C, both are correct, 1 and 2 दोनों करेक्ट है दोस्तों। इंडिया वैसे भी लुटाता है, खैर ऐसा नहीं, गोल्ड हम क्यों बुलाते उसका रीजन है भाई कि हम कंज्यूमर तो है ना, बाद में उसको फिनिशिंग करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अच्छा प्लान बनाया है, ठीक है, देख लेते क्या है क्या नहीं। So B2B in focus, NSE and IBGA to launch a bullion spot exchange as per the SEBI guidelines। B2B segment रहेगा इसमें, और ये जो exchanges will playing the pivotal role in integrating the value chain participants in the entire bullion ecosystem। साथ में स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर और कंज्यूमर है ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर। तो एक रियल प्राइस जो है ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, रियल प्राइस वो मालूम हो जाएगी। इसके वजह से कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, इफिशियंसी भी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्ड में सब छुपा छुपा सा रहता है भाई, है ना। ऑल्सो ऑफर कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं बुलियन में, गोल्ड में, वो सेफ रहेंगे। क्वालिटी जो रहेगी मेटल की उसके लिए भी सेफ्टी मिल जाएगी, है ना। तो ये सब फायदे हैं। NSE actually, NSE is the world largest derivative exchange by trading volume as per the statistics published by the Future Industry Association for the calendar year 2021। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल फैक्ट्स, इसका क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन, Vibrant Village Program 1 cover the villages located in zero border of all border states। जीरो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के एकदम लग के नजदीक बॉर्डर के, ओके। दूसरा होता है सेकंड क्या है, एम टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ विलेज लेवल टू इम्प्रूव लाइवलीहुड। आंसर इज बी, ओनली 2 इज करेक्ट, है ना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देखा जाए तो उसके लिए काय के लिए है भाई,
तो विलेज लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है सो दैट लाइवलीहुड कैन बी इम्प्रूव, बट इट नॉट हैविंग एनी रिलेशन विद द कवर द विलेजेस लोकेटेड इन जीरो बॉर्डर ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स। ऑल नहीं है, ये ध्यान में रखो, ऑल नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिसी कुछ और है, बराबर है। देख लेते न्यूज में क्या है। विलेजेस अलोंग चाइना बॉर्डर, ध्यान में आए, ऑल नहीं है, along China border to open for tourism vibrant village scheme which was launched in the budget 2022-23 बजट में ये डिक्लेयर कर दिया गया ये पॉलिसी, ये स्कीम बहुत ही स्ट्रैटेजिक स्कीम है, ड्यूल बेनिफिट की स्कीम है ना। यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एंड यू ओपन नाउ द ओपन वांटेड टू ओपन द विलेजेस अलोंग द चाइनीज बॉर्डर फॉर द टूरिज्म। अब ये जो है कौन से विलेजेस हुए, विच हैव अ स्पेयर पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और डेवलपमेंट गेन्स के जो वजह से जो छूट चुके हैं, तो कोई भी बंदा, कोई भी एरिया ना छूटे, ये पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके तहत ये आता है ना। कौन से कवर कर रहे विलेजेस, बॉर्डर विलेज वही रहेंगे जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। क्या प्लान है, जस्ट इट्स कंसिडर काउंटर टू द चाइनाज मॉडल विलेज प्रोग्राम, है ना। अभी देखा जाए तो बहुत सारे बॉर्डर एरिया में चाइना ने मॉडल विलेज बनाया है। मॉडल विलेज के नाम पर विलेज की जगह उन्होंने बहुत सारे अपने मिलिट्री कैंप तैयार कर दिए गए, है ना, तो उसको चेकआउट भी करना पड़ेगा। Actually, scheme is related with the livelihood generation, road connectivity, housing, rural infrastructure, renewable energy, television and broadband। ये इसीलिए कि वाइब्रेंसी आ जाए वो विलेजेस में, टूरिज्म बढ़ जाए, पहला टारगेट। दूसरा, कनेक्टिविटी यदि बढ़ जाए तो हमारे जो इश्यूज रहेंगे मिलिट्री के वो भी एक्सेस करे, क्योंकि चाइना का मॉडल विलेज को हमें काउंटर करना है। फोर्थ क्वेश्चन, एन इवेंट इन विच अ प्रेग्नेंट वुमन कम्स close to the maternal death but does not die is called as A. maternal near miss, B. maternal morbidity, C. anemic maternity and D. maternal coma। Answer is A. maternal near miss। दोस्तों केरला टॉप्स इन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, वैसे केरला तो हर इसमें टॉप रहता है भाई, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है केरला टॉप रहता है ना, बराबर है। लोएस्ट MMR ऑफ 30 पर 1 लाख बर्थ, और नेशनल कितना है 103, है ना। महाराष्ट्र ने भी काफी कुछ अचीव किया, महाराष्ट्र ने भी बेहतरीन अचीव किया और 58 पर है, 58। ओके, सो ड्यू टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन द ऑब्स्टेट्रिक केयर, मदर केयर के इसमें काफी कुछ अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए केरला ने, और इसी वजह से हुआ केरलन गवर्नमेंट फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कॉजेस ऑफ मैटरनल डेथ। कौन से कॉमन कॉजेस है, पोस्टपार्टम हेमोरेज, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, सेप्सिस एंड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म्स, ये कॉमन है। तो थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान में रखो। अब खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, मॉर्टेलिटी पर ही फोकस नहीं करती, तो इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव वाज स्ट्रेंथन्ड बाय मैटरनल नियर मिस ऑडिट्स। ये अकेला स्टेट है जी जो इस पर फोकस कर रहा है, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट टू एनालाइज द क्रिटिकल इवेंट्स विच रिजल्टेड इन द नियर मैटरनल डेथ। तो भाई वो लेवल तक भी मदर ना आनी चाहिए, इसकी पूरी कोशिश जो है केरला कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बाकी स्टेट्स ने इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए भाई। Then the last question, spotted lion, a species of lion of the Tanzania planned to relocate in the Gir Reserve Forest. B, the hybrid species of zebra successfully habituated in a Keoldev National Park. C, the giant turtle conserved in the captivity in the Sundarban Turtle Conservation Center. And D, rare butterfly rediscovered in the Nilgiris. Answer is D, rare butterfly rediscovered in the Nilgiris। चलो देख लेते दोस्तों क्या है। रेयर बटरफ्लाई रिकॉर्डेड इन नीलगिरीज तजुरा मैकुलाटा, ये थोड़ा सा नाम जो है साइंटिफिक नेम ध्यान में रखो। व्हाइट अंडरसाइड विथ न्यूमरस ब्लैक स्पॉट्स है,
नेटिव ऑफ आशिया है, एक्चुअली सिक्किम से लेके तो पेनिनसुलर मलया, बर्निया, सुमात्रा यहाँ पे मिलता है। साउथ इंडिया में ये रेयर है, जो 1800 में अराउंड ये पहली बार रिकॉर्ड हो गया था। ओके, सो दीज आर द सम क्रिटिकल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। समझ लो, उसके डाटा समझ लो, अपने क्वेश्चंस बनाओ और रिजल्ट पाओ। और